बोलो। कल तुमने मुझसे जो कहा था उसी के बारे में मैं बात करने आई हूँ। तो करो। तुम्हें गलतफहमी हुई थी। वो ग्यूमिन नहीं था। मेरे और उसके बीच आने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओ डैनी। ये उस कॉस्मेटिक इवेंट के लिए है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या तुम वहां जाओगे? हाँ, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा क्या कहना है? यू आर ओके विद इट? ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों काम करो। थैंक यू। तुम मुझे बहुत ज्यादा ही घूर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, मैं एक बारटेंडर हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है। कुछ नहीं। हाँ, याद आया। जोंगडोन ने मुझे नूडल्स लाने के लिए कहा था। अब फिर से भूल गई। मैं घर जा रही हूँ। इसके लिए थैंक्स। क्या हुआ? इतनी सीरियस क्यों हो? रूमी ने कुछ कहा क्या? ली रूमी। हाँ, वो तो बकवास करती रहती है। वो भी? उसने कहा मुझे गलतफहमी हुई है और मैं उनके बीच में घुस रही हूँ। तुम घुस रही हो? उसे यकीन करने में बहुत शर्म आ रही है। उसका कुछ नहीं होगा। वैसे उसने सच ही कहा। मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। वो लॉ फर्म में काम करता है ना? हाँ। कौन से लॉ फर्म में? सेगन लॉ फर्म। क्यों? सेगन लॉ फर्म। देखते हैं कैसा दिखता है। तुम उसे ढूंढ सकते हो? हाँ बिल्कुल। आजकल लॉयर्स खुद को बहुत प्रमोट करने लगे हैं। देखते हैं। वाह, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ओह, यही है रूमी का बॉयफ्रेंड। एक मिनट, ये है। इसे जानता हूँ। नाना, छुट्टी के दिन क्या कर रही हो? नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ये तो कमाल का इत्तेफाक है। मुझे तो इस आदमी का चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से याद है। ये सूट में अच्छा लग रहा था, इसीलिए याद रह गया। पिछले महीने ही इसने परफ्यूम खरीदा था। मेरी परफ्यूम क्लास में गर्लफ्रेंड के साथ आया था। उन्होंने कहा था एनिवर्सरी है। फोटो वो ले गया शायद। मैंने ली तो थी। मुझे याद है फोटो के नीचे कैप्शन भी लिखा था।
लिखा था एक सेकेंड, 200 दिन पूरे होने पर खुशबूदार एनिवर्सरी। लड़की का चेहरा याद है? हाँ, पर 100% ली रूमी तो नहीं थी। काफी दिनों के बाद यूं नाना। ओह, नाना को जानते हो तुम? बहुत अच्छे से। वो इस इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस बारटेंडर है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा। बहुत कमीना है बेचारी रूमी। पहले से होते ही उनने उसका मजाक बना दिया और अब ये आ गया है। उसे सच में नहीं पता होगा या फिर वो सच जानना ही नहीं चाहती है। मैं नहीं जानती और अब मुझे जानना भी नहीं है। हाँ, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। क्या पता शायद ये उसके किए की सजा हो। तुम्हें पता है उसे लड़कों का नशा है। वो रोज नए दोस्त बनाती है। मैंने सुना है वो बस एक रात की कहानी थी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जो अपने दोस्त के साथ किया है वो बहुत ही गलत है। सुना है वो मेंटल हॉस्पिटल भी जाती है। फिर मैं भी एक चांस मार कर देखूं क्या कैसा रहेगा। देखो, रूमी को परेशान कर देंगे ये लोग। कोई भी कुछ भी बोलते जा रहा है। अरे तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? बंद करो। पता है, सोटे उनके दोस्त उसे बहुत बड़ा कैसनोवा बुलाते हैं क्योंकि उसने हमारे स्कूल की 2 पॉपुलर लड़कियों के साथ डबल डेटिंग की है। मुझे धोखा देने के बावजूद उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलो छोड़ो इन बातों को। दरअसल तुम्हें रूमी के लिए भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास के बाद वहीं मिलूंगा। जाने दो। समझ नहीं आया। उससे बाद में बात करूंगा। पता नहीं मुझे क्यों दिक्कत हो रही है। जिस लड़की से मैं नफरत करती हूँ उसके साथ बुरा हुआ है तो मुझे तो अच्छा लगना चाहिए ना, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं परेशान हूँ। ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। वैसे नाना, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आए तो मुझे पहले ही बता देना, ओके? वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। क्यों, तुम कभी डेट नहीं करोगी क्या? उस बात को 5 साल हो गए हैं। अब भूल जाओ उसको। अच्छा, नया लड़का कब ढूंढोगे? तुम्हारे ब्रेकअप को 2 साल हो गए हैं, तुम किसी से मिले भी नहीं। क्यों, उसे याद दिलाना जरूरी था क्या? अजीब हो यार। अच्छा सॉरी, हम दोनों बस काम करेंगे, डेट नहीं करेंगे। चलो 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 चलो। ओह नाना, सिग्नेचर कॉकटेल बना रही हो तुम? हाँ, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? फर्स्ट क्लास। ये चेरी बाउंस पर बेस्ड है ना? ये थोड़ा और मीठा हो सकता है। ठीक है। हाँ, एमेरेटो डालोगी तो कैसा होगा? चेरीज के साथ मिलकर और बेहतर हो जाएगा। ये आइडिया तो अच्छा है। ये इतना मीठा है कि इसे पीने के बाद किसी को भी तुरंत प्यार हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम होगा कोल्ड गेम। कोल्ड गेम अच्छा है। इसमें भी बेसबॉल आ ही गया। ओह यस, पर अच्छा लगा। हाँ। मेरे ना होने पर ये बार ज्यादा खुश है लगता है। हेलो, आपका ही इंतजार था। अच्छा, तुम दोनों जल्दी आ गए। आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। अपनी खुशी का राज तो बताइए। रेवन से आज कॉल आया मुझे। वो हमारे बार में पार्टी करने के लिए तैयार है। तुमने अच्छा काम किया डैनी। थैंक यू।
उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उसने कहा कि वो अगले महीने यहाँ आएगा बाकी डिटेल्स के बारे में बताने। बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अब तो हमें शैंपेन की बोतल खोलनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा ये हमारे स्टाफ डिनर पर क्यों आया है? हमने पहले ही मिलने का प्लान बनाया था, तुम्हारा ये डिनर बीच में आ गया। तुम इसे बंद क्यों कर रही हो? अभी तो पीना शुरू किया मैंने। ये क्या तरीका हुआ? मैं समझ सकता हूँ, बारटेंडर वाली आदत। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें विस्की बॉटल्स बंद करने की आदत है। मैं जब अकेले भी पीता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ, आदत है। ये सब क्या चल रहा है? उड़ती हुई चिड़ियों के पंख गिन लेता हूँ मैं। घर पहुंचकर इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालूंगा। जरूरत नहीं है। अब बस करो प्लीज। तुमने कहा था लीरूमी से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। हाँ नहीं ही है। मैं बस उसके पैसे खर्च करवा रही हूँ। अच्छा ठीक है। क्या आप सोजू बॉम्ब लेंगी रूमी? क्या बारटेंडर्स भी अच्छा सोजू बॉम्ब बनाते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, सबको ऐसा ही लगता है लेकिन ये सच नहीं है। सोजू बॉम्ब्स ऑफिस जाने वाले ही अच्छे बनाते हैं। अच्छा लाओ मुझे दो। मैं सोजू बॉम्ब्स बनाने में माहिर हूँ। बैंग जोंगडुन, क्या हुआ? नाम मत लो मेरा। वहाँ मेरा एक्स बैठा है। एक्स? 2 साल पहले वाला? नहीं नहीं, जिसके साथ मैंने पहले हैंग आउट किया था। अरे नहीं यार, मैंने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहने। तुमने उसके साथ कुछ गलत किया था क्या? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी तरह समझाई क्या? मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा एक्स यहाँ अचानक दिख जाए तो कैसा लगेगा? इसीलिए तुम्हें डिनर करना था। तभी मैं सोचूं, यूनाना अचानक मेरे साथ डिनर क्यों करना चाहती है। अब पता चला। खैर मिल लेना, मिलकर हम दोनों से माफी भी मांग लेना। यूमिन, वही है। बेशक। कैसे हो? वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। ओ, इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। कैसे हो? मैं नाना का दोस्त हूँ, वेंग जोंगडुन। तुम जाने पहचाने से लगते हो। सच में? बहुत कॉमन फेस है ना, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं श्योर हूँ आपको मैंने कहीं देखा है। हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। वांगजोंग, बस भी करो। आने के लिए थैंक यू। आना तो था ही। हाँ, याद आ गया मुझे। वही मैं सोचूं, बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। आप मेरे स्टोर पर आए थे ना, इटेवॉन में। बस स्टॉप इट। लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले 100% श्योर हो जाया करो। मैं 100% श्योर हूं। ली रूमी, मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पर अब मुझे पूरा यकीन है। इसे देखकर मैं 100% श्योर हूँ। मैंने उस दिन जिसे देखा था वो और कोई नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही था। वैंग जोंगडुन से मिल भी चुका है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ इसके परफ्यूम क्लास में आया था।
इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, लेकिन हम दोनों ने इसे ही देखा था। पर मैं तुम दोनों पर यकीन क्यों करूंगी, जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं? ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैं जानबूझकर कर रही हूँ, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मेरे सामने किसी को कोई धोखा दे और मैं चुपचाप तमाशा देखूं, ठीक है? लेकिन तुम किसी को बिना प्रूफ के कैसे फंसा सकती हो? ये सब मत करो प्लीज। रूमी, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक हो रहा है? तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो क्यों चाहते थे कि तुम उनके सामने आओ? रूमी, मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो। तुम उनकी बातें क्यों सुन रही हो? बोलो, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा लूं ताकि तुम 24 घंटे मुझ पर नजर रखो? मैं क्या करता हूं, किससे मिलता हूं, ये सब देखकर यकीन हो जाएगा। बंद करो ये सब और मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, उसके लिए मैं पिल्स खाती हूँ, ओके? और इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उन लोगों ने कहा था कि उन्होंने तुम्हें देखा था। और तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। तुमने कहा था तुम लिम के साथ नहीं थे, तो फिर वर्कशॉप में किसके साथ गए थे? तुम फ्रांस गए भी थे या नहीं? फ्रांस तो छोड़ो, तुम बिजनेस ट्रिप पर भी नहीं गए, बल्कि यहीं पे रह के मजे कर रहे थे ना? बस मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने अमीर पागल लड़की से प्यार कर लिया। क्या? बाहर जाना चाहिए। क्या? मैं भी उसके साथ? कहीं तुम्हारी भी गलती है। मुझे इसके लिए तुमने मजबूर किया था, समझ रही हो ना? हाँ, कभी सोचा है तुमने कि कभी तुम में भी हो सकती है? बस बहुत हुआ, ठीक है? अब तुम्हारे समझ में आएगा बॉयफ्रेंड्स ने तुम्हें क्यों छोड़ा छोड़कर गए? कभी सोचा है पास्ट के बारे में तुमने कभी सोचा है? के बारे में? मानता हूं माना कि कि तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं बीता, तुम्हारे डैड से तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला। और कितनी गंदगी फैलाओगे तुम? हाँ, होते कौन हो तुम ऐसे बात करने वाले? पागल हो क्या? ए, मेरी बात सुन कचरे के डिब्बे। ऐसे धोखा देकर घूमने वालों को सजा मिलेगी। ली रूमी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी को धोखा देने लायक नहीं रहेगा। अब से तेरी उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। हाँ रूमी, तुम अभी कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? अभी तो मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ। मीटिंग कब खत्म होगी? ठीक है, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। मीटिंग खत्म करके घर ही जाना है। वही मिलते हैं जहाँ अक्सर मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। ओके, ठीक है मेरी जान। ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है, बताने पर भी समझेगी नहीं, पागल कहीं की।